Hello everyone, this is the part 1 of your chapter ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कितने तरह के ट्रांसपोर्ट है एंड सिमिलरली कम्युनिकेशन का। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले हम डेली लाइफ से स्टार्ट करते कि हमारी ज़िंदगी में किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि सोप है, साबुन है और उसके बाद ऑयल है, शैम्पू है। ये सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं, जो कि इंटेंजिबल होती है, मीन्स जिनको हम नहीं छू सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग है, हम बैंक में जाते हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सैलून है, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों की ज़रूरत होती है। अब उनमें से कुछ एक चीज़ें हमारे एरिया में हमें मिल जाती हैं, पर कुछ एक चीज़ें हमें दूसरी जगह से लानी पड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे एरिया में हर चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं होता। तो अगर हमें कोई भी चीज़ बाहर से लानी, किसी दूसरे एरिया से, किसी दूसरी कंट्री से या किसी दूसरे स्टेट से, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट से क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। मीन्स कि जहाँ पे वो चीज़ बन रही है उसको वहाँ से उठा के जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड है वहाँ पे हम लेके जा सकते हैं। किसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। अब लिबरलाइजेशन के बाद, मीन्स कि 1991 के बाद क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होने लगा। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्टेट क्या करती है, अगर हमें किसी दूसरी जगह से सामान लाना है तो अगर लिबरलाइजेशन है तभी हम वो ला सकते हैं। अगर जैसे कि अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जाना बैन कर रखा है, अगर वो बैन हट जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो लिबरलाइजेशन हो जाता है। या अगर कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, अगर वो उनसे रिलीज़ कर देती है तो ये क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जब लिबरलाइजेशन हटा था, मीन्स कि जब लिबरलाइजेशन ख़त्म हुआ था, मतलब कि चीज़ों से बैन ख़त्म हो गया था और सरकारों ने बहुत सारी छूट दे दी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ कैपिटल हुआ, मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा और लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी, तो क्या हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इनसे क्या है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो अब हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स की स्ट्रक्चर जिसका होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, ये सब किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड सेकेंड वन इज़ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में हम लोग क्या है, पीपल हैं, मीन्स के डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब ह्यूमन का विकास होगा अलोंग विद द टेक्नोलॉजी, मीन्स की टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जब वो लोग नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे, तो इससे क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के डेवलप करने में। अगर हमने ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, या इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, बट लोगों को वो चीज़ यूज़ करनी नहीं आ रही है, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से आज ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, मीन्स की व्यापार और यातायात, हर जगह, मीन्स की हर वर्ल्ड के हर कॉर्नर में, नूक एंड कॉर्नर में, हर जगह पहुंच चुका है। किसकी हेल्प से, साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अगर साइंस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप ही नहीं हुई होती तो आज शायद हम जितने इजी वे में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, वो शायद पॉसिबल ना होता। अब ट्रांसपोर्ट का इतना डेवलपमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि अकेला ट्रांसपोर्ट ही डेवलप हुआ है। ट्रांसपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन अटैच है, तभी ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहना, एक दूसरे के साथ संपर्क करना। तो ट्रांसपोर्ट
कैसे इंक्रीज़ हुआ है? द डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डेवलपमेंट इन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर आप ये देखो कि अगर जैसे पोस्टल का टाइम था, पोस्ट ऑफिसेज होते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम लेटर लिख के पोस्ट करते थे, फिर दूसरी जगह पे जाता था। अगर यही सिस्टम आज भी होता तो क्या हमारा ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप हो पाता? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग हो तो बाकी दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। अब अगर कम्युनिकेशन है और ट्रांसपोर्ट नहीं है, और तो ट्रेड कैसे होगा? नहीं होगा ना। कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ट्रेड कैसे होगा? अगर ट्रेड है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगा। तो तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कल्चरल सोशल डिफरेंसेस हैं। इसके बाद भी यहाँ के लोग पूरे वर्ल्ड के हर सेक्टर से कनेक्टेड हैं। अब चाहे वो रोड है, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर है, या कोई भी जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से लिंक करता है, उन सब ने हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने में पूरा कंट्रीब्यूट किया है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ है और इकोनॉमिक का भी डेवलपमेंट हुआ है। थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ प्रोवाइडेड renewed vitality to our economy, due to which our lives has become facilitated and easy। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हेल्प से इंटरनेशनल ट्रेड में भी नया आया है, मीन्स कि वो भी हम उनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी लाइफ और भी इजी हो चुकी है। अब राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से वो डेवलपमेंट के व्यू पॉइंट से आज भी पीछे है। बट एज द कंडीशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान continues to improve, रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन राजस्थान इज़ ऑल्सो ऑन रेज। पर वहाँ की कंडीशंस अब सुधर रही हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ की कंडीशंस भी इम्प्रूव हो रही है और इससे रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये अभी जो आपको बताया है ये एक बेसिक था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। Well arranged transport system plays an important role in all round development of nation। अगर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ये पूरी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पिछले कई सालों में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर में एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हैज़ डेवलप्ड ऑल्सो इन द रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री। रिमोट एरियाज़ कौन से होते हैं? जहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना इजी नहीं होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल है, ये हमने पहले पढ़ा था। और ट्रांसपोर्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ही प्रमोट नहीं करता है, बल्कि इससे पूरी जो डेवलपमेंट है, मीन्स की ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है। तो अभी जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स की किस तरह के ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे पाए जाते हैं। दैट इज़ लैंड, वाटर एंड एयर, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा? जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन। वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओशनिक, और एयर में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो अब हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। जब हम लैंड की हेल्प से, मीन्स की ज़मीन की मदद से जब हम गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो उसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब लैंड ट्रांसपोर्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दैट इज़ रोड, रेल एंड पाइपलाइन। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगेन जब हम रोड का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाएंगे वो रोड ट्रांसपोर्ट होगा। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क्स ऑफ द रेल एग्जिस्ट इन इंडिया, मीन्स कि जितने भी नेटवर्क्स पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं उसमें से इंडिया इज़ एट द सेकेंड प्लेस।
करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि 65% ऑफ द गुड्स किससे ट्रांसपोर्ट होता है, रोडवेज से, एंड 80% ऑफ द पीपल जो है वो रोडवेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं। Traffic on the road is increasing at the annual rate of 7 to 10%, whereas the rate of increase of the vehicles has remained at 12%. ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और सबसे ज़्यादा लोग किससे ट्रैवल करते हैं, रोडवेज से, तो इसीलिए उसकी एनुअल रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, 7 to 10% हो रहा है। ये एक एनुअल है। अब बात आती है कि रोड ट्रांसपोर्ट लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये फ्लेक्सिबल है, मींस कि हम एक एरिया से दूसरे एरिया में बहुत ही इजीली रोड्स के थ्रू जा सकते हैं, और दूसरा ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब इसकी जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि जैसे अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, कई जगह पे, मतलब कि कई जगह पे क्या, बहुत सारी जगह पे क्या है, वो रेस्ट्रिक्शंस है कि एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री के बाउंड्री में नहीं जा सकते विदाउट परमिशंस। तो इसलिए रोडवेज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अब अगर हम रोडवेज़ और रेलवेज़ को कंपेयर करें तो क्या ज़्यादा प्रेफरेबल है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग रोड्स इज़ सिग्निफिकेंटली लेस दैन द लेइंग रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन्स बिछाने की बजाय अगर हम रोड्स बनाते हैं तो उसका खर्चा कम आता है, तो इसीलिए क्या प्रेफर करेंगे, रोडवेज़। और रोडवेज़ कैन बी बिल्ट ऑन द कंपैरेटिवली अनइवन ऑन रॉकी लैंडफॉर्म्स। अब आपको पता है कि रेलवे लाइन्स प्लेन जगह पे बिछानी ईजी हैं, और रोडवेज़ क्या है, वो प्लेन जगह पे भी और अनइवन जगह, मतलब कि जहाँ हिली एरिया है, माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ पे बनाना भी ईजी है। रोड्स बनाना एक इकोनॉमिकल भी है, जैसे कि अगर मींस की कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, पैसे कम लगते हैं, क्योंकि अगर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल करना है, जैसे 3, 4, 5 लोगों ने ट्रैवल करना है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाना है और कम क्वांटिटी का सामान लेके जाना है, तो इसके लिए हम क्या है, रेल ट्रांसपोर्ट की बजाय हम रोडवेज़ का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और दूसरा, रोडवेज़ जो है वो डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से बेनिफिट हुआ। रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट्स एज अ लिंक फॉर यूज़ ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मींस कि रोड ट्रांसपोर्ट एक लिंक भी बनाता है दूसरे ट्रांसपोर्ट से यूज़ करने का। अब जैसे रेलवे लाइन है, जहाँ पे रेलवे लाइन है वहाँ पे रोड्स भी होंगी, तभी तो वो रेलवे लाइन बनी है ना। अब जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए भी तो रोड्स बनी हुई हैं, तो वो रोड क्या काम करती है, एक लिंक बनाती है। अब बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं या जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, वो किससे लिंक होती हैं, या तो रोड ट्रांसपोर्ट से होंगी या एयर ट्रांसपोर्ट से होंगी। बट विलेजेस में क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। विलेजेस में क्या होती है, सिर्फ रोड्स ही होती हैं जो एक से दूसरे विलेज से लिंक करती हैं। और जब तक रोड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि विलेजेस का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ रोड, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस doesn't gain मोमेंटम, मीन्स कि जब तक विलेजेस का विकास नहीं होगा तब तक अगर हम मेट्रो सिटीज़ का या किसी का भी ग्रोथ कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ रोड्स दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज इन इंडिया। रोड्स की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने पूरे ट्रांसपोर्ट को, मींस की रोड ट्रांसपोर्ट को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रेंटल, सुपर हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर्स एक्सेट्रा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप ये पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। We'll discuss this classification in the next part. That's all in this video. If you will learn a little bit from this video, please do like, share and comment on this video, and do subscribe to our channel. Thank you, students.